हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, अब हम लोग 3 चैप्टर क्लास 9th का जो है फिनिश कर चुके हैं। 3 चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसा आपको मालूम है कि हमने जो तीनों चैप्टर को आपको पढ़ाया, आपने अगर देखा होगा सारे वीडियोस को, तो हमने कोई भी एग्जाम्पल नहीं स्किप किया, कोई भी एग्जाम्पल नहीं स्किप किया है, और कोई भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम हमने जो है स्किप नहीं किया है, और ना हमने कोई कॉन्सेप्ट स्किप किया है, ना हमने जो है कोई आपका ट्रिक स्किप किया है, ठीक है। हम सारे कॉन्सेप्ट सारे ट्रिक को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, एक एक एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को टच किए हैं और एक एक आपके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को टच किए हैं। सेम यही हमारा टारगेट जो है आगे के लेक्चर्स में रहेगा, ठीक है। हम इसको मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज हमारी बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करें, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप पूरा वीडियो देखें, ठीक है। कहीं आपका कोई कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, कोई ट्रिक छूट जाएगा, तो आपका जो है वो लेक्चर देखना जो है, आपका पूरा लेक्चर देखना जो है बर्बाद हो जाएगा। तो इस वजह से आप जो है इसको कॉन्सेप्ट को और ट्रिक को समझने के लिए पूरे वीडियोस को आप वॉच करें शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। और हमारी आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से जोड़ने का काम करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं इस चैनल को, कि आप लोगों को क्लास 9th से लेकर के बैचलर तक के हम मैथमेटिक्स को पढ़ाने की गारंटी ले रहे हैं इसी आपके ER मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की क्लासेज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो प्लीज आप लोग अपने आसपास के स्टूडेंट को मोटिवेट करें कि वो लोग इस चैनल से हमारे कनेक्ट हो, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो है ट्रिक आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट विद बेस्ट क्वालिटी। क्वालिटी बेस्ट कहने का मतलब ये है कि आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हर आपका जो है कॉन्सेप्ट ट्रिक, एक जो है हैंड रिटन नहीं, कंप्यूटराइज्ड रिटन फॉर्मेट में आपको ये पूरा चीज प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं हम लोग अब अपने आज के टॉपिक की तरफ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका आज का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है। तो टू वेरिएबल्स पे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे दिखा हुआ है कि आप जो है प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे होते हैं। x+1 इज इक्वल टू 0, ये एक एग्जाम्पल है। x+2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक एग्जाम्पल है। एंड 2i+3 इज इक्वल टू 0, ये भी एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, है कि नहीं है। अब इसमें आपने नोटिस किया कि इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है x, इसमें भी सिर्फ एक वेरिएबल है x, और इसमें एक वेरिएबल है y। यानी जहां जिस इक्वेशन में सिर्फ एक और एक वेरिएबल यूज होगा उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ पे आपको डिग्री भी ध्यान देना है, तो डिग्री इन सबका क्या है? 1 है, ठीक है। तो डिग्री को केयर नहीं करना है इस चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वेरिएबल को केयर करना है, एक वेरिएबल है कि दो वेरिएबल, ठीक है। तो क्या करा इन दिस चैप्टर, द नॉलेज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल शैल बी रिकॉल्ड एंड एक्सटेंडेड टू दैट ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम लोग जो पुराना हमारा नॉलेज है, जो वन वेरिएबल में इक्वेशन हम लिखते थे, उसी हम नॉलेज को और एक्सटेंड करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। You will be considering questions like does a linear equation in two variables have a solution? क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं, क्या उनका सोल्यूशन होता है? तो एब्सोल्युटली उनका भी सोल्यूशन होता है, यस, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि क्या उनका सोल्यूशन यूनिक होता है? अब इसको कैसे पता चलेगा? जब आप आगे जो है सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप तो जो है प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का कैसा होता है सॉल्यूशन। याद रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक। एक और सिर्फ एक उसका सॉल्यूशन होगा, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। फिर क्या कह रहा है? व्हाट डज द सॉल्यूशन लुक लाइक ऑन द कार्टेशियन प्लेन। सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया आपका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, यानी टू वेरिएबल्स हैं, और आपने देखा होगा कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं? ये आपका एक्स वाई जो एक्सिस है, इससे जो प्लेन बनता है इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। आपने लास्ट चैप्टर में देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन आपको पता है। तो इस पे क्या है? इस पूरे प्लेन में आप कहीं भी एक्स और वाई के वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं। तो आपका कार्टेशियन प्लेन पे उसका सोल्यूशन कैसा दिखेगा ये भी बोल रहा है। तो ये आगे चलेंगे, आपको फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पता चलेगा। ये आपका नोट है, नोट में क्या लिखा हुआ है? While solving an equation, you must always keep the following points in the mind. आप कोई भी
इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप जब सॉल्व करने जा रहे हैं कोई भी इक्वेशन, तो आप जो है ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको जो है आप अपने माइंड में रखिएगा। क्या है ये दोनों पॉइंट? द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन, कोई भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन उस टाइम अफेक्टेड नहीं होता है जब, पहले केस में क्या है, जब the same number is added or subtracted from both the sides of the equation, यानी दोनों साइड्स के इक्वेशन के दोनों साइड से हम जो है सेम नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा क्या बोल रहा है, यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है, जीरो से नहीं, जीरो के अलावा कोई दूसरे और नंबर से आप उसमें दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो भी आपका इक्वेशन जो है चेंज नहीं होगा, इक्वेशन सेम रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये हमारा पहला टॉपिक आज का, ठीक है, उधर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप कैसे लिख सकते हैं, क्या फॉर्म होगा उसका, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड इन टू वेरिएबल्स का ये क्या होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, और इसमें आपके a b c क्या है, a b एंड c आर द रियल नंबर्स। ठीक है, एंड a एंड b आर नॉट बोथ जीरो, a और b दोनों आपके जीरो नहीं होने चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, नहीं होगा। ये जीरो हो गया तो x का पार्ट गायब हो गया, b जीरो हो गया तो आपका y का पार्ट गायब हो गया, तो a और b आपके नॉट जीरो होंगे। ठीक है, इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दिस मीन दैट यू कैन थिंक ऑफ मेनी सच इक्वेशंस, यानी अगर आपसे बोला जाए कि आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखिए तो आप जो है इस तरह के इनफाइनाइट जो है इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने x प्लस बी वाई प्लस सी लिख दिया, हो सकता है आपके मन में आया mx प्लस ny प्लस l इज इक्वल टू 0 लिख दिए। भाई यहाँ पे भी दो वेरिएबल हैं x और y, m n और l के आ गए, यहाँ पे आपके जो है तीनों रियल नंबर्स हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो ऐसे आप चाहें तो इनफाइनाइट जो है इक्वेशंस, इनफाइनाइट आप जो है इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब है आपका पहला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0। क्या कह रहा है कि जो नीचे इक्वेशंस दिए हुए हैं उनको आपको किसके फॉर्म में लिखना है, ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्म में, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच। और सारे जो है इक्वेशंस में a b और c का आपका वैल्यू क्या होगा वो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिए हुए इक्वेशन पे आते हैं। पहला पार्ट है 2x plus 3y is equal to 4.37। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है आपका, नहीं है ना स्टूडेंट, वन साइड मस्ट बी जीरो, है जीरो, नहीं है, तो हम जीरो ले आएंगे। इसको क्या करेंगे, दूसरे साइड में इसको जो है ट्रांसफर करते हैं, फिर इस साइड में क्या होगा, राइट साइड में जीरो ही बचेगा ना। तो यहीं पे हमने लिखा है कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखे हैं, 2x plus 3y इज द सेम, ये आपका इस साइड से राइट से लेफ्ट में गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल था तो दूसरे साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब साइड चेंज करते हैं तो पॉजिटिव होता है तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव, और निगेटिव होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव। मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है, इसमें आ जाता है डिवाइड, और अगर डिवाइड में होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका साइड चेंज करने पे। ठीक है, ये आपकी बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया और फिर ये हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये जो इसमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में, x plus by plus c equal to 0। अब आप आफ्टर कंपेयरिंग विद x plus by plus c equal to 0 व्हाट यू आर फाइंडिंग हियर, a is equal to 2 यहाँ पे है, ठीक है, b is equal to 3 है, c is equal to -4.37। ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। सिमिलरली आप जो है सेकंड पार्ट को देखें तो इसको भी हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, x plus by plus c के फॉर्म में लिखेंगे। y का पार्ट आपके इक्वल के उधर है तो उसको जो है हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे, सारे जो है जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स को एक साइड रखेंगे और इक्वल टू 0 के लिखेंगे। तो सारे टर्म्स को एक साइड किए जब आप, तो x माइनस ये √3y पॉजिटिव था, इधर माइनस आ गया, -3 माइनस √3y -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग विद ax plus by plus c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब आपने कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू आपकी -√3 आ गई और c की वैल्यू 4 आ गई। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।
ठीक है स्टूडेंट, उसी एग्जाम्पल का एग्जाम्पल 1 का ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, सिमिलर वही ऑपरेशन यहाँ पे भी करेंगे। 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, ये आपको इक्वेशन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस पूरे पार्ट को इस तरफ भेज दें, राइट साइड वाले पार्ट को लेफ्ट साइड भेज दें, या लेफ्ट साइड वाले पार्ट को राइट साइड ले लें। तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड भेज रहे हैं। तो 5x पॉजिटिव में है, इधर आया तो क्या हो गया माइनस 5x, माइनस 3y था, ये आया इधर तो प्लस 3y, और 4 प्लस था तो एज इट इज रहेगा। तो यानी एक तरफ आपके सारे टर्म्स हो गए और दूसरी तरफ क्या हो गया, इक्वल में 0 आ गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जब बन गया तो आप यहां से कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यही आपका यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद लिखा हुआ है। अब आप दूसरा यहाँ पे कर सकते थे कि 4 को आप क्या करते, इधर ले आते। तो 4 को जब आप उधर ले जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट से राइट साइड में, तो आप देखिए 4 पॉजिटिव में था, इधर आए तो क्या हो गया, निगेटिव में हो गया। 5x माइनस 3y एज इट इज रहेंगे, इक्वल टू 0 के हो गया, यानी सारे टर्म्स एक तरफ हो गए और 0 एक तरफ हो गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, और कंपैरिजन करने के बाद a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में हमने क्या किया था, साइड चेंज करने में हमने जो है थोड़ा अलग अलग तरीका अपनाया। तो क्या हुआ, ए बी और सी का वैल्यू चेंज हो गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप साइड चेंज करेंगे तो जाहिर बात है, मैंने पहले ही बोला था कि पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए जो पहले यहाँ पे निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया था, बी जो यहाँ पे पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया था, और सी जो है आपका पॉजिटिव था वो भी निगेटिव हो गया था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राइट साइड में ले जाकर के सारे टर्म्स को रख दें या लेफ्ट साइड में ले जाकर के सारे टर्म्स को रख दें। आप फ्री हैं, इसमें आपको बाउंडेड बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। लेकिन शर्त बस यही है कि सारे टर्म्स आपके जो है किधर होने चाहिए, 0 के दूसरे साइड होने चाहिए। और उसके बाद आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a b c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली पार्ट 4 क्या कह रहा है, पार्ट 4 आपका 2x इज इक्वल टू y कैन बी रिटन एज 2x माइनस y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। और फिर ये जो है आगे आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर हम कंपैरिजन करेंगे, a इज इक्वल टू 2 आ गया और b इज इक्वल टू -1 आ गया और c इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने 2x के तरफ y को बुलाया, ये भी हो सकता था कि हम 2x को y के तरफ भेज देते। ठीक है, दोनों सीन बन सकते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। बस दोनों के सॉल्यूशन में यही फर्क पड़ेगा कि जो आपके फर्स्ट वाले में आ रहे थे पॉजिटिव, ए बी सी जो भी थे, जो पॉजिटिव आ रहे थे वो सेकंड वाले में क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आंसर एक्सेप्टेबल है, ये भी आंसर आपका एक्सेप्टेबल है। आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये नोट है, जहां पे भी ये सिंबल यूज हो रहा है उसका आप नोट समझिएगा, यानी पॉइंट शुड बी रिमेंबर। इक्वेशंस ऑफ टाइप ax plus b is equal to 0 are also examples of linear equations in two variables because they can be expressed as, क्योंकि ax plus b is equal to 0, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है। अगर हम इसको जो है एक और वेरिएबल दिखा दें इस इक्वेशन में, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे बोल सकते हैं, ax प्लस 0 इंटू वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, y का पार्ट तो नहीं था, लेकिन हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप इस इक्वेशन को जहां पे एक वेरिएबल होगा उसको दो वेरिएबल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका नोट है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहे हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जो नीचे आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो दिए हुए हैं, इनको आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लिखें। तो कैसे लिखेंगे, जो वेरिएबल नहीं अवेलेबल होगा इक्वेशन में उसके साथ मल्टीप्लाई में 0 कर दीजिएगा बस। ठीक है, और बाकी आपका एज इट इज रहेगा। x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू क्या है, -5, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, अब इसको दूसरे वेरिएबल में लाने के लिए y गायब है, y लाने के लिए हम क्या करेंगे, y में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे। x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई y और इक्वल टू के उधर क्या है, -5। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्लियर है आपके सामने ये कैसे आया। फिर हम और करके यहाँ पे लिख रहे हैं, इस 5 को अब हम इधर भेजेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स एज इट इज है, 0 मल्टीप्लाई बाई वाई एज इट इज है, -5 जो है दूसरे साइड गया, ये क्या हो गया +5। यानी ये जो आपका इक्वेशन था, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो था, उसको अब हमने लिख दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है,
देखते हैं अगले पार्ट को। अब ये स्टूडेंट आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, y इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये है सेकंड पार्ट। यहाँ पे क्या है, x गायब है, तो जो गायब है ना उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई 0, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स, y के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है ना तो यानी 1 है मल्टीप्लाई में, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल टू 2, फिर इस 2 को उधर ले गए -2 हो गया, और यही आ गया आपका इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल दिखने लगे x और y। ऐसे ही है थर्ड पार्ट आपका 2x इज इक्वल टू 3 कैन बी रिटन एज 2x, y इसमें गायब है ना तो y के साथ 0 कर दो, -3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आप यहाँ पे x गायब है तो x के साथ 0 कर दो, बाकी एज इट इज लिख दो। तो ये है आपका सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1, पहले एक्सरसाइज पे आ गए, ठीक है, 2 एग्जाम्पल थे, दोनों एग्जाम्पल हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक का जो आपका मान लीजिए प्राइस है, मान लो वो क्या है, मान लो 4 है, और सॉरी जो आपका स्टूडेंट, हाँ सॉरी यहां पे आ गए, क्या है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यानी क्या है यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपका नोटबुक है, क्या है दो चीजें, एक है आपका नोटबुक, ठीक है, और एक आपका क्या है पेन है। क्या है इन दोनों में रिलेशन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी पेन का जो कॉस्ट है ना, मान लो अगर 1 रुपीज पेन का कॉस्ट है तो नोटबुक का कॉस्ट कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ द पेन, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। अगर पेन का कॉस्ट जो है 4 है, 4 रुपीज है, तो नोटबुक का कॉस्ट क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। ऐसे ही फिर अब आगे देखिए क्या कह रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आप जो है 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पे नोटबुक भी वेरिएबल है, पेन भी वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, आप जो है देख रहे हैं कि पेन का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, पेन का कॉस्ट चेंज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, नोटबुक का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है। ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इन्हीं वेरिएबल्स को आपको जो है इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, वेरिएबल्स इन 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको जो है ये बाउंडेड कर रहा है, क्या कह रहा है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी एक्स। नोटबुक का प्राइस कितना बोल रहा है, वो एक्स रुपीज है, और पेन का प्राइस क्या है, वाई रुपीज है, ठीक है। तो अगर हम लिखें पेन का प्राइस क्या लिखें, वाई लिखें, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, ये नोटबुक क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अगर पेन का प्राइस y है तो आपका नोटबुक का प्राइस क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और 2y को इन्होंने क्या मान लिया है, क्या बोल दिया है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी x, यानी इस स्टेटमेंट के थ्रू x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसी को वन साइड कर लीजिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं अगले प्रॉब्लम को, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम आ चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 4.1 का ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच। सिमिलरली आप जो है एग्जाम्पल में ऐसा एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ठीक है। एक दो प्रॉब्लम आप देख लीजिए और सिमिलरली आप सारे पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, 2x plus 3y is equal to 9.35 बार, यानी 5 पे क्या है, बार लगा हुआ है। तो इससे कुछ भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, एक नंबर है 9.35 बार, ठीक है, 9.35 बार, ठीक है। तो अब इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि सारे टर्म्स को एक तरफ ले आइए और एक तरफ आप 0 छोड़ दीजिए। तो इसको हम लिख रहे हैं, तो ये कैसे बनेगा, 2x plus 3y, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये आपका दूसरे साइड जाएगा 9.35 बार, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। और अब हम क्या करेंगे, ax plus by plus c is equal to 0 से हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद आप क्लियरली देख रहे हैं कि a की जगह पे 2 है,
बी की जगह पे 3 है और सी की जगह पे -9.35 बार है। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। फिर सेकंड पार्ट को देख लीजिए, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। थोड़ा सा और इसको जो है एलिब्रेट कर देते हैं। x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, कुछ भी नहीं है तो 1 है मल्टीप्लाई में, और y के साथ क्या है यहाँ पे -1/5 है कि नहीं है, और यहाँ पे -10 है इज इक्वल टू 0। फिर ये क्या है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है इक्वेशन। सिमिलरली आप क्या करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/5 एंड c इज इक्वल टू -10। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट के साथ करेंगे। 6 इधर है, पहले इसको उधर लेके जाएंगे, -6 हो गया। फिर उसके बाद कंपैरिजन कर लिए, a की वैल्यू -2 आ गई, b की वैल्यू आपकी 3 आ गई और c की वैल्यू -6 आ गई। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन है और इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख देना है, और कंपेयर करके आपको जो है a b और c का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। आई होप आप लोगों को ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3y। क्या है इक्वेशन, x इज इक्वल टू 3y। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ पहले ला करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, या कैसे लिखेंगे, x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई x हो गया ना। ये प्लस 3y है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y, और कोई पार्ट है नहीं, इज इक्वल टू प्लस 0 कर दिए, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको जो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दीजिए। a इज इक्वल टू मिल गया 1, b इज इक्वल टू मिल गया -3 और c इज इक्वल टू मिल गया 0, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली यही काम हमने सारे प्रॉब्लम में किया है, और कंपेयर करने के बाद आपको यहाँ से फिफ्थ पार्ट में आपको क्या मिल गया है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। यही है आपका आंसर। सिमिलरली ये भी पार्ट ऐसे ही सॉल्व किया गया है, ये भी ऐसे ही सॉल्व किया गया है। एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज और बता दें कि थोड़ा बच्चों को हो सकता है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो। कहाँ पे कंफ्यूजन होगा, हो सकता है आप आंसर जब मैच कराने जाएं अपने जो है टेक्स्ट बुक के आंसर शीट से, तो हो सकता है कि आपको ABC का वैल्यू डिफरेंट मिले। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्या लिखा है, 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है स्टूडेंट, 5 इज इक्वल टू 2x ये लिखा हुआ है ना। अब आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं क्या, y का पार्ट है ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब जो पार्ट नहीं होता है तो पहले ही बता दिए हैं कि उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो 2x है, तो 2x को एज इट इज रखते हैं। ठीक है, इस साइड की तरफ बात कर रहे हैं हम, इस तरफ में y हम यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो 0 मल्टीप्लाई बाई y हो गया। ये 5 आपका इधर है, तो इसको हम अपोजिट साइड में लेके आ रहे हैं, तो -5 हो गया और इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या ये आप टू वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है। क्या है इसका स्टैंडर्ड, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है कि नहीं है। या दूसरा रास्ता ये बन सकता था इसी इक्वेशन का कि हम 5 को इधर रहने देते, 2x को इधर लाते, तो फिर क्या सीन बनता जरा देखिएगा। वो सीन बनता आपका -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होता, 0 होता, अगर हम अपोजिट में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको फिर कंपेयर करते किससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहां पे आप देखेंगे इस पार्ट में कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू 0 आ रही है और c की वैल्यू -5 आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है। यहां पे आप देखेंगे a की वैल्यू -2 आ रही है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू +5। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2, यहाँ पे b की वैल्यू 0, 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस माइनस का। c का वैल्यू यहाँ पे -5 और यहाँ पे +5। तो कंफ्यूज नहीं होना है आंसर से। यहाँ पे ये इसलिए आया है क्योंकि हम x के साइड में जो है 5 को लेके गए हैं, और यहाँ पे ये ऐसा अपोजिट साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने दूसरे साइड उसको जो है ट्रांसफर किया है। तो सिर्फ साइड चेंज कर देने से भी a b और c का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर करस्पॉन्डिंग वैल्यू, अगर मान लीजिए यहाँ पे a की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, दूसरे में आपने जो सॉल्व किया उसमें माइनस आ रही है a की वैल्यू, तो आप ये समझिएगा कि जो हमने जो है ट्रांसफर किया है ना इक्वेशन के दोनों साइड में, हो सकता है बुक वाले ने वो ट्रांसफर हमारे अपोजिट किया हो।
यानी करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर निगेटिव पॉजिटिव में फर्क आ रहा है तो न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, बस साइन का वहां पे क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो साइन का चेंज आए तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको देखना है ए यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहां पे ए निगेटिव होगा, बी यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहां पे निगेटिव होना चाहिए, सी यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहां पे सी निगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है आपका आंसर तो आप समझिए कि आपका भी आंसर करेक्ट है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम जो बताए समझ में आए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारा पहला लेक्चर जो है यहाँ पे आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, एंड होता है। ठीक है, ऐसे ही अभी 2 लेक्चर और आएंगे इस पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे। छोटा जो है आपका चैप्टर है और हम जो है छोटे छोटे वीडियोस में इसको जो है एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारे जो है लेक्चर अभी तक अपलोड किए गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ये आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। और अगर इसमें कोई आपको जो है मतलब आपका कमेंट जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अगर इसमें कुछ भी कमी लग रही है तो आप हमें बेझिझक हमसे जो है कमेंट करके या हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है सोशल मीडिया लिंक मेंशन किया गया है, आप उस पे जो है कनेक्ट होकर के हमको जो है डायरेक्ट मैसेज करके जो भी कमी है वो आप बताएं, हम उसको जो है इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आप ही लोगों के कमेंट से जो है इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग हमको बताएंगे कि सर यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, हम उसको जो है दिक्कत को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और यह हमारा जो लेक्चर है वो स्टूडेंट सिर्फ 9th पे बेस्ड नहीं है, हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं 9th से लेकर के बैचलर तक हम चलेंगे। ठीक है, और सेम लाइक आपका क्लासरूम की तरह ये पूरा जो है यूट्यूब हमारा चैनल होगा मैथमेटिक्स का, कि आप जो है क्लासरूम में बैठते हैं, टीचर से जो दिल किया वो क्वेश्चन आप जो है उस चैप्टर का पूछ लेते हैं। आपको यहाँ पे एक आसानी है कि आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, हम हर प्रॉब्लम जो है खुद ही आपको जो है डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं, क्या क्या स्टूडेंट के माइंड में आ सकते हैं क्वेश्चन, वो हम खुद ही आपको जो है एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग हमारे साथ बने रहें। हम अभी जो है ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 और 6 दो चैप्टर और जो है हम क्लास 9th का अभी अपलोड करेंगे। ठीक है, अपने चैनल पे, इस चैनल पे अभी 2 और लेक्चर अपलोड होंगे आपके। ठीक है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के पूरे लेक्चर। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है चलेंगे अपने क्लास 10th की तरफ, क्योंकि 9th के स्टूडेंट को 6 चैप्टर अगर हम पढ़ा दे रहे हैं तो 6 चैप्टर में उनको जो है एक बढ़िया जो है होमवर्क मिल जाएगा, एक बढ़िया उनको जो है मैथमेटिक्स के जो है पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। जब तक वो 6 चैप्टर अपना पूरी तरीके से यहाँ से वीडियो देख करके अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे, तब तक फिर हम लोग दोबारा जो है क्लास 9th के लेक्चर्स पे आ जाएंगे, क्योंकि 9th 10th ये दोनों साथ में हमको लेके चलना है और एक एक टॉपिक कवर करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एक ही क्लास में फंसे रह जाएंगे तो बाकी सारे स्टूडेंट जो अदर क्लासेस के हैं, जो हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, उनको जो है ये होगा कि सर जो है एक ही क्लास पे आगे बढ़े जा रहे हैं, हम लोगों पर कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके स्टूडेंट ना हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी। ठीक है, बैंक पीओ बैंक और ये सब जितने भी होते हैं आपके एसएससी सीजीएल इस टाइप के जितने भी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम होंगे वो भी सॉल्व करेंगे, उसका भी नंबर आएगा। यानी कहने की बात यह है कि 1 बाय 1 जो है हम जो भी मेंशन किए हैं अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, हम जो है सारे के सारे क्लासेस तक, सारे के सारे कोर्सेज तक पहुंचेंगे और उसको जो है हम आपके सामने यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे एक एक प्रॉब्लम, एक एक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम, एक एक एग्जाम्पल के प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके आपको यहाँ पे अपलोड करेंगे और आपको दिखाएंगे और आपको मैथमेटिक्स का जो है मास्टर बनाएंगे। ठीक है, और मैथमेटिक्स में आप डरेंगे नहीं। इन फ्यूचर आप मैथमेटिक्स को इन फ्यूचर अपना जो है सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कंसीडर करके चलेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि स्टूडेंट के जो दिल में जो डर बैठा हुआ है मैथमेटिक्स का, हम उसको किसी तरीके से डर को खत्म कर दें और स्टूडेंट को जो है एक बेहतरीन मैथमेटिशियन बनाएं और उसके जो है रिजल्ट को गेन करने में सबसे ज्यादा उसमें जो है रोल मैथमेटिक्स का। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है यही टारगेट है, हर स्टूडेंट को मैथमेटिक्स का मास्टर बनाने का। ठीक है, तो प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और हर लेवल के स्टूडेंट्स को इस चैनल से जोड़ने की जो है कोशिश करें। आप ही की कोशिश जो है इस चैनल को आगे बढ़ाएगी। आई होप आप लोग हमारे इस जो है जो भी
वीडियोस आ रहे हैं उससे आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ER Maths Academy। थैंक्स अ लॉट।